बच्चों आशीर्वाद, खुश रहो, खूब फलो फूलो। मैं आज आपको ट्रिग्नोमेट्री में 30 डिग्री, 0 डिग्री, 90, 45, 60 के एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालने की ऐसी टेक्निक बता रहा हूँ जो आपको बहुत आसान लगेगी। इसे निकालने में आपको बहुत परेशानी आती है और इसे याद करते हैं आप, या स्कूलों में कहते हैं कि चार्ट बनाते हैं आप। अगर मैं आपसे पूछूं कि साहब सेक 0 की वैल्यू बताइए, तो क्या आप पहले चार्ट बनाएंगे? इतनी देर में तो आपको बहुत देर लग जाएगी। यहाँ मैं ऐसी तरकीब बता रहा हूँ जो आप नीचे को देखेंगे और ऊपर को एकदम आंसर आएगा। सेक 0 आप कहेंगे 1, साइन 30 आप कहेंगे 1/2, tan 45 आप कहेंगे 1। बस नीचे को देखेंगे ऊपर को, समझे? यूट्यूब पर ये टेक्निक आज तक कहीं नहीं है। ये भी मैंने जब मैं 1969 में फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, आज से 52 ईयर्स अगो, 52 साल पहले की बात है, वो टेक्निक मैंने तब सीखी थी। मैं वो टेक्निक आज आपको बता रहा हूँ। बहुत आसान टेक्निक है, एकदम आप जवाब देंगे, आपको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए हम आपको अब बोर्ड पर समझाते हैं। तो बच्चों देखिए, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में होती है। तो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। इसी राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, ये तो आपको सब पता है। इस एंगल को मैं सबसे पहले आपको 30 डिग्री का निकालना सिखाता हूँ। 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री इसी को लूँगा। आप कहेंगे साहब 45, मैं इसे मिटा कर 45 लिख दूंगा। ट्रायंगल यही बनेगा। 0 डिग्री मैं इस पर 0 लिख दूंगा। तीनों साइड की वैल्यू अगर आपको ज्ञात हो जाती है ट्रायंगल की, तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। आपको ये तो ज्ञात है कि साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये जरूर आना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं 30 का, तो 30 के लिए हमारे पास एक ज्ञान है, थोड़ा सा देखिएगा कि अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल 30, ये याद रखिएगा, इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज के अपोजिट साइड ऑफ एंगल 30 ये वाली, अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल 30 हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। मैंने हाफ, इसको हाइपोटेन्यूज को 2 माना, तो ये 1 हो गई। और ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, √3 हो गई। सारी तीनों चीज आ गई। अब आप कुछ भी निकाल लीजिए। अब बच्चे कह रहे हैं सर 2 क्यों माना? बेटा 10 मान लो, तो ये 5 हो जाएगी, ये 5 √3 हो जाएगी। एंगल तब भी लिख लेंगे। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को देखेंगे तो उसकी रेंज 0 से 2 तक है। सारे ट्रायंगल के जितने भी रेशियो हैं, 0 के, 90 के, 45 के, सब 0 2 के बीच में आ रहे हैं। इसलिए मैंने 2 माना आसानी से करने के लिए। ठीक है, चलिए, तो मैंने 2 माना। अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल 30 इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। मैंने इसको 2 माना, ये हो गई। ये पाइथागोरस थ्योरम से √3 आ गए। अब आप कुछ भी निकाल दिए। देखिए साइन 30 1/2, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1/2। बहुत जल्दी लिख लेंगे। cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √3/2। tan 30 1/√3, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक आप अच्छी तरह समझ लीजिए, फिर तो मैं जल्दी जल्दी करूंगा। cot 30 बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो √3/1 इज इक्वल टू √3 ही आ गया। सेक 30 हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी 2/√3। और कॉसेक 30 हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी 2/1। जल्दी से 2 लिख दीजिए। ये निकालने का आसान तरीका है। अब मैं आपको सिखाता हूँ 60 डिग्री का। ठीक है, चलिए, समझ में आया? कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अब बच्चों देखिए 60 डिग्री का, तो देखिए मैं इसे 60 लूँगा। मैंने आपसे पहले कह दिया था कि ये 60, यही 0 होगा, यही 30, यही 45, मैंने इसे 60 रखा। एंगल सम प्रॉपर्टी से आइए 60 और 90, और ये एंगल क्या हो जाएगा? आप सब जानते हैं ये एंगल क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। 30, अब मैंने आपको निकालने वैल्यू 60 की है, लेकिन 30 के सामने की साइड ये वाली इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। बोलो भाई, ये पाइथागोरस लगा दीजिए, √3। क्या दिक्कत है भाई? ट्रायंगल बनाने हैं छोटे छोटे, आपको इस तरीके से करना है ट्रायंगल। ओके, चलिए अब देखिए साइन 60 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √3/2। cos 60 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज,
tan 60 √3/1 यानी √3, 1 को छोड़ दीजिए। cot 60 1/√3, sec 60 हाइपोटेन्यूज अपॉन 2/1, 2/1, तो ये 2/1 की 2 वैल्यू आ गई। cosec 60 हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये 2/√3 आ गई। ऐसे सारी वैल्यू निकाल लेते हैं। कितना आसान तरीका, 60 का और 30 का। समझ गए आप? केवल आपको यह है कि अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल 30 इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को मैंने 2 माना, दोनों बार। ठीक है, चलिए। तो चलिए बच्चों, अब आपको जीरो का सिखाते हैं। जीरो के लिए आप याद रखिएगा कि अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल 0 इज 0, अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल 0 इज 0 एंड रिमेनिंग साइड्स आर इक्वल टू 1। भाई इतनी सी बात है, कुछ भी नहीं है। अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल 0 यानी ये वाली साइड इज 0 एंड रिमेनिंग साइड्स आर इक्वल टू 1, ये 1 हो गई। ठीक है, अब आप कुछ भी निकाल लीजिए। 0 एंगल बना, मैं इसी को 0 बनाऊंगा, कहने दीजिए आप, मैं तो इसको 0 मांगूंगा। ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू निकालनी है, तो 0 के सामने की साइड 0 एंड रिमेनिंग साइड्स आर इक्वल टू 1, बस हो गया। अब आपका ये हो गया। तो देखिए साइन 0 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 0/1। जब नीचे कोई डिजिट आती तो आंसर आता है 0। cos 0 क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 1/1, ये आया 1। tan 0 क्या है, 0/1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 0/1 इज इक्वल टू 0। cot क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये भाई देखिए बेस तो 1 है और हाइपोटेन्यूज 0, ये हो गया नॉट डिफाइंड यानी इनफाइनाइट भी कहते हैं इसे, नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट। चलिए sec 0 क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस यानी 1/1 इज इक्वल टू 1। cosec 0 क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर 1/0, भाई 1/0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, ये भी नॉट डिफाइंड आया। ठीक है, तो ये 0 की आई। केवल इतना ध्यान रखना है कि 0 के सामने की साइड 0 होती है, अदर 2 साइड्स आर इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए साहब आगे समझ में। अब 90 का देखिए, 90 भाई 90 मैं इसी को 90 लूँगा और ये 90 मैं तो लूँगा, 90 मेरा मन है, मैंने इसे 90 लिया, इसी को 0 लिया, इसी को 45 लिया, इसी को 60 लिया, इसी को 45 30 सब कुछ इसी को लूँगा। तो 90 और 90 एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 तो यहीं हो गए, तो ये एंगल क्या होगा 0। अगर ये 0 हो गया तो इसके सामने की साइड क्या होगी, साइड अपोजिट टू एंगल 0 इज 0 एंड रिमेनिंग साइड्स आर इक्वल टू 1। बोलो भाई, बताया था आपको। ठीक है, नहीं समझे, देखिए 90 180 तो यही होगा, ये एंगल 0 हुआ एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब मैंने ये थ्योरम है कि साइड अपोजिट टू एंगल 0 इज 0, मैंने ये 0 कर दिया, रिमेनिंग साइड्स आर इक्वल टू 1। अब आप कुछ भी वैल्यू निकाल लीजिए, ये तीनों साइड आ गई, अब तो आपको आता ही है। चलिए साइन 90 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो 1 आ गया, लिख दूं डायरेक्ट। चलिए cos 90 0/1 बेस अपॉन, तो लिख दी 0/1 यानी 0। tan 90 1/0, 1/0 क्यों हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या आया, ये नॉट डिफाइंड आया, नॉट डिफाइंड। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया नॉट डिफाइंड। cot 90 0/1 बेस अपॉन, तो 0/1 यानी 0। sec 90 1/0 हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो 1/0, ये क्या आया, ये भी नॉट डिफाइंड आया। चलिए cosec 90 हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो 1/1 यानी 1 आ गया। तो ये सारी आपकी वैल्यू निकल आई। आप टेबल बनाइए, चार्ट बनाइए, घंटों लगाइए, याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको इस तरीके से करिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, अब 45 का देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 45 डिग्री का निकालना। तो 45 एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर मैं करूँगा तो ये भी तो 45 आ जाएगा, भाई ये भी तो एंगल सम प्रॉपर्टी से करूँगा। तो आपका एक थ्योरम थी, क्या थी, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो मैंने इसे 1 माना। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, तो ये √2 आएगी, बस। नहीं समझे बात को, भाई ये एंगल 45 था, मैंने तो इसी को 45, इसी को 0, इसी को 90 लिया।
जब ये 45 है, ये 90 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से 45 आएगा, ये बेस एंगल दोनों बराबर हो गए, तो अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, इक्वल को मैंने 1 1 माना, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, √2 आ गया, सारी वैल्यू आ गई। देखिए बोलिए sin 45 1/√2, अब तो इतना तो पता ही है, 1 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो 1/√2 होगा, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/√2 होगा, tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 होगा, 1/1 cot 45 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 होगा, sec 45 हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस √2 होगा, और cosec 45 हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर ये भी √2 होगा। तो आपने सारी वैल्यू निकालनी सीखनी 0 की, 30 की, 45 की, 90 की, 60 की सारी निकालनी। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा देखिए, फ़ायदा ये है कि आप छोटे छोटे ट्राइंगल कॉपी में बना लेंगे, छोटे छोटे ट्राइंगल बना लीजिए थ्योरम लिख के। देखिए अच्छा मैं समझाता हूँ आपको। तो बच्चों आपने 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 की सारी वैल्यू निकालने का आसान तरीका सीख लिया ट्राइंगल बनाकर। तो इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि आप अपनी कॉपी पे, चाहे एग्ज़ाम है तब, या स्कूल में मैडम पढ़ा रही है, सर पढ़ा रहे हैं तब, छोटे छोटे ट्राइंगल बना लीजिए। और ट्राइंगल बनाकर 30, बस अब ये तो आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको थ्योरम भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। 30 के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज की आधी होती है, तो मैंने इसे 2 माना, तो ये 1, तो ये √3 हो गई। बोलिए सारी चीज़ निकाल लोगे। चलिए cos 60, अब 60 की देखिए, 60 की ये 30 हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, ये 30 हो जाएगा, तो 30 के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज की आधी होती है, आपका ये आधी हो गई, ये √3 हो गया। 45 में एंगल सम प्रॉपर्टी, ये भी 45, तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो मैंने इसे 1 माना, इसे 1 माना, इसे √2 हो गई पाइथागोरस थ्योरम से। 0, अब हमेशा याद रखिए 0 के सामने की अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल 0, इसके अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल 0 इज 0 एंड रिमेनिंग साइड्स आर इक्वल। बोलिए सब। अब ये कहेंगे साहब 90 का, तो 90 90 180 तो यही हो गया, 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो ये 0 हो गया। जब ये 0 हो गया एंगल, तो 0 के सामने की साइड 0, रिमेनिंग साइड्स आर इक्वल। मैंने तो लिख दिया, ये थोड़ा सा बेसिक है, आप ये बना लीजिए। अब आप जैसे जो चाहे सो निकाल लीजिए, याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कोई चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई हाथ से पंजे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। किस तरह में यूनिक टेक्निक है, आसान है। मैंने आपको ये बताया कि ये यूट्यूब पर वास्तव में कहीं नहीं है, मेरे ही वीडियो हैं, यूट्यूब पर कहीं नहीं है। आज तक भारतवर्ष के अंदर यूट्यूब पर ये टेक्निक नहीं है, इतनी आसान टेक्निक है। नंबर 1। नंबर 2, ये टेक्निक मैंने आपको पहले भी बताया, जिस प्रकार कि ये 1969 में मैं सीखा था। 1969 में जब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, तब से मुझे याद है, बच्चे लोग कहते थे हमारे कि पापा इसे पेट में ही रख के ले जाओगे क्या, इन्हें सिखाओ, यूट्यूब पर ही डाल दो, दुनिया देखेगी। तो मैं दुनिया दिखाने के लिए, भारतवर्ष के हर बच्चे के लिए मेरा आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं कि वो ये टेक्निक सीखें। लेकिन एक बात और है भाई, इस टेक्निक को अपने नाम से कोई भी सज्जन YouTube पे ना डालें, ये मेरा उनसे अनुरोध है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद बेटा।